देखिए पहले ना हर टॉपिक को अपने हिसाब से समझना सीखिए। वैयक्तिक भिन्नता, हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, भिन्न होता है। अब वो भिन्नता कई प्रकार से हो सकता है, बुद्धि से हो सकता है, विचारों से हो सकता है, ठीक है, शरीर से हो सकता है, अनेक प्रकार से, ठीक, कई प्रकार से एक दूसरे से बस क्या होना, भिन्न होना, क्या कहलाएगा, वैयक्तिक भिन्नता। बच्चों में भी होता है, किसी की बुद्धि अच्छी होती है, किसी की बुद्धि कम होती है, ये भी क्या हुआ, एक प्रकार का वैयक्तिक भिन्नता। कोई व्यक्ति कोई दूसरा खेल खेल रहा, कोई बच्चा होता है उसको पेंटिंग बढ़िया लगता है तो वो पेंटिंग करना चाहता है, कोई बच्चे को क्रिकेट पसंद है, तो वो दोनों में व्यक्तिक भिन्नता आई। तो इसको इसी को बोला जाता है वैयक्तिक भिन्नता। व्यक्तियों में जो भिन्नता पाई जाती है वही क्या कहलाता है, वैयक्तिक भिन्नता। अब ये इस चीज को नहीं भूलना, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, देखो ध्यान से, बुद्धि, प्रेरणा और अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। सीधा सीधा कोटेशन उठ के आया था, किसके लिए, वैयक्तिक भिन्नता क्या है। तो हम सभी के सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा और अभिरुचि के संदर्भ में सब एक दूसरे से क्या रहते हैं, भिन्न होते हैं। वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत, अब देखो वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता में हम किसका किसका अध्ययन करते हैं, तो शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, इन सब का क्या करते हैं, अपन अध्ययन करते हैं। अब आपको इस महोदय का परिभाषा को याद रखना है। स्किनर महोदय के अनुसार बालक के प्रत्येक संभावित विकास का एक विशिष्ट काल होता है। किसी भी बालक में विकास का एक संभावित काल होता है। यह विशिष्ट काल प्रत्येक व्यक्ति में वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार पृथक पृथक होता है। उचित समय पर इस संभावना का विकास ना करने से नष्ट हो जाता है। इसके बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। स्किनर कहता है कि बालक के प्रत्येक संभावित विकास का एक विशिष्ट काल होता है। बालक में क्या करना है, अपने को विकास करना है, उसका एक संभावित क्या होता है, विशिष्ट काल होता है। एक काल मतलब समय, किसी भी बालक में विकास होने का एक समय होता है। विशिष्ट काल जो समय होता है वो हर किसी के लिए एक समान नहीं होगा, हर किसी के लिए वो क्या होगा, अलग अलग होगा। वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार पृथक होता है। हर किसी बालक के लिए वो क्या होगा, भिन्न होगा। लेकिन अगर बालक उस विशिष्ट काल में अपना विकास नहीं कर पाया तो वो क्या हो जाता है, समाप्त भी हो जाता है। ये कौन कहता है, स्किनर। किसको समझ में आया। विकास का एक निश्चित समय होता है और ये जो समय होता है हर बालक के लिए अलग अलग होता है। अगर उस समय में उस बालक का विकास नहीं हो पाया तो याद रखना है वो जो संभावना होगा विकास का वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये बोलने वाला कौन, स्किनर। वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार वंशक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण व्यक्तियों में, ध्यान से सुनना, ये दो वर्ड आपको हमेशा मिलेगा। वैयक्तिक भिन्नता में दो प्रमुख अहम किरदार निभाता है कौन, एक वंश अनुक्रम और एक निभाता है आपका वातावरण। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता, जैसे आप देखिए कोई बच्चा एकदम सीधा साधा है, कोई बच्चा कैसा है, सीधा साधा है। क्यों पता है, क्योंकि उसी वातावरण में रहा है, जहां सब लोल टाइप। अब एक झोपड़ी वाला लड़का है, दिन रात तेरी बात, वो यही सीखा है, उसका वातावरण उसको जैसा सिखाया है, चल 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 चल, चक्का को मार रहा है डंडा से, उसके चक्का कोई रोक, उसके चक्का को कोई रोक, उसका वातावरण जैसा उसको, देखो ये अन्योन्य क्रिया का मतलब समझना है आपको। किसके किसके बीच में, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया मतलब एक दूसरे के बीच संघर्ष। ध्यान से समझना, एक दूसरे का क्या करना, एक दूसरे के बीच में क्या होना, संघर्ष होना। एक दूसरे के बीच में क्या होना, संघर्ष होना, और इस संघर्ष से किसी एक निर्णय का आना।
तब बोलेंगे उन दोनों के बीच क्या हो रहा है, अन्योन्य क्रिया। दो पदार्थों के बीच क्या होना, संघर्ष होना, और किसी तीसरे पदार्थ का बनना, क्या कहलाएगा, अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। कुल मिला के हर यहाँ पर जितने लोग बैठे हो सब एक दूसरे से भिन्न हो, यही है वैयक्तिक भिन्नता। यही क्या है, वैयक्तिक भिन्नता। चलिए एक अन्योन्य क्रिया का उदाहरण ध्यान से देखिए। अरे वैयक्तिक भिन्नता का उदाहरण, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। सीमा क्या कर लेती है, वाह कौन है सीमा, ठीक। सीमा हर पाठ को कैसे कर लेती है, जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती, ये नहीं है क्या, मान ले, ठीक है। ये ऐसा उनमें काहे किस कारण से हुआ, व्यक्ति एक समझने का इच्छा ज्यादा है, एक में समझने की इच्छा कम है, ठीक है। ये इसका कारण क्या बोल रहा है, व्यक्तिक भिन्नता सिद्धांत की को दर्शाता है, ठीक है। एक को जल्दी समझ में आ जा रहा है, एक को कम समझ में या लेट में समझ में आ रहा है, कारण उन दोनों के व्यक्तिक में क्या है, भिन्नता है। अगर एक समान होते तो दोनों चीज फट फट समझते, सीमा और लीना दोनों एक साथ समझते, लेकिन सीमा समझ में आ रहा है, लीना समझ में नहीं आ रहा है, इसका कारण वैयक्तिक भिन्नता। चलिए परिभाषाएं, आपको तो स्किनर महोदय का याद रखना है बस। ये परिभाषा है, स्किनर महोदय कहते हैं मापन किए जाने वाला व्यक्ति का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक भिन्नता का अंश है, जिसको मैं माप सकूं, जिस चीज को माप सकूं। जैसे मान लीजिए हाइट को मापना है, वैयक्तिक भिन्नता हो गया। बुद्धि को मापना है, वैयक्तिक भिन्नता हो गया। रुचि को मापना है, वैयक्तिक, कुछ भी मापा मैं, दो व्यक्तियों के बीच में मापन किसी भी प्रकार से करूं, उनके बीच में क्या आ जाएगा, वैयक्तिक भिन्नता। ये कौन बोला, मैं नहीं, कौन, स्कैनर। इसका परिभाषा पूछेगा, परिभाषा पूछेगा तो नाम से पूछेगा। स्कैनर के अनुसार मापन वैयक्तिक भिन्नता, देखो मापन किए जाने वाला, आप जिसको भी माप लो, एक कम खाता एक जाता, वैयक्तिक भिन्नता है, क्या, प्राण, ठीक है, क्या है, वैयक्तिक भिन्नता, ठीक। चलिए जेम्स ड्रेवर के अनुसार औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्यों का भिन्न या अंतर को वैयक्तिक भेद या वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। पढ़ लेना, पूछेगा इसको। मापन किए जाने वाला प्रत्येक पहलू, मापन किए जाने वाला प्रत्येक पहलू वैयक्तिक भिन्नता कहलाएगा। हाँ, अब वैयक्तिक भिन्नता के कारण, किस किस कारण से वैयक्तिक भिन्नता पाया जाता है, तो पहला याद रखना है भैया, सीधा सीधा, सबसे पहला वंशानुक्रम, जेनेटिक भिन्नता पाई जाती है। दूसरा याद रखना शारीरिक विकास। तीसरा एज, अरे भाई 12 साल का लड़का और 2 साल के लड़का में वैयक्तिक भिन्नता पाया जाएगा, हाँ। स्वभाव, संवेग स्थिरता, सीखने संबंधी अंतर, लिंग भेद, वातावरण, और ये अन्य कारण भी, और इतने के सिवा अन्य कारण भी है। याद रखना बेटा, जिस चीज में दो लोगों का मेजर आप मापन किए वो सब वैयक्तिक भिन्नता होगा। 50 ठोर आ जाएगा, समझ में आया, 50 ठोर आएगा। लेकिन कुछ कुछ की पॉइंट को समझा रहा हूं जिसको आपको समझना है, और उनको लेकर के बुद्धि में वैयक्तिक भिन्नता के बारे में एक थॉट बनाना है बस। क्वेश्चन एकदम लोल टाइप का आएगा, एकदम लोल टाइप का, वैयक्तिक भिन्नता से। वैयक्तिक भिन्नता के कई प्रश्न मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, हाँ। वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम के कारण, ऐसा मानने वाला का नाम देखो, पहला ऐसा कौन मानता है, रूसो, और कौन मानता है, पियर्सन, और कौन मानता है, चारू, टर्मन भी और कार्ल्टन भी। ये सब वंशानुक्रम को वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख आधार मानते हैं। इन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया कि यदि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक भिन्नता का विशिष्ट कारण वंशानुक्रम है। कभी भी देखना क्या बोल रहे, देखो अगर किसी में शारीरिक और मानसिक भिन्नता है
केवल ये दो को कौन बोल रहा है? रूसो, पियर्सन, टर्मन और गल्टन कहते हैं ये वंशानुक्रम किस किस चीज को प्रभावित करता है? किसी भी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक भिन्नता को। ठीक है, देखिए अगर एक संतति से संतति के पैतृक गुणों में संक्रमण के फलस्वरूप ही प्राणी में भिन्नता दिखाई देती है, यही का देखो अगर स्वस्थ और बुद्धिमान माता पिता हैं तो होने वाली संतान भी कैसी होती है? स्वस्थ और बुद्धिमान। ठीक है, अगर मान लीजिए माता पिता पगले हैं तो हो सकता है कि उसका बच्चा भी क्या पैदा हो सकता है, बोल रहा हूं मैं, क्या पैदा हो जाए? पगला। ठीक है, और अगर माता पिता दोनों हिष्ट पुष्ट है, दोनों बढ़िया बुद्धिमान हैं, तो उसके बच्चे के उत्पन्न संतति जो उत्पन्न हो रही है उसमें ऑटोमेटिक कैसा आएगा? अच्छा होगा। यह है वंशानुक्रम के कारण। व्यक्तिक भिन्नता का प्राथमिक कारण वंशानुक्रम। ठीक है, और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, यही पूछेगा। मैं पहले इस तरह के एक क्वेश्चन पहले बता देना पेपर का। व्यक्तिक भिन्नता का कारण वंशानुक्रम और पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया। पीछे बताया अंतर क्रिया। ठीक है, अन्योन्य क्रिया, क्या बताया रे? अन्योन्य क्रिया किसके किसके बीच में? लेकिन वंशानुक्रम और प्रकृति या वातावरण। प्रकृति या प्रकृति भी यूज कर सकते हो, वातावरण या पर्यावरण। वंशानुक्रम और पर्यावरण के बीच, ठीक है, पारस्परिक क्रिया बोलो चाहे अन्योन्य क्रिया। दूसरा व्यक्तिक भिन्नता का दूसरा क्या बात पढ़ रहे हैं अपन? कारण। भिन्नता के दूसरा कारण है भैया शारीरिक विकास। अब देखो शारीरिक विकास के कारण किसी का हाइट ऊपर रहता है, कोई पतला रहता है, कोई मोटा रहता है, ये सब किसके कारण होगा? शारीरिक विकास। कि कोई लंबा है, कोई दबाग भारी है, ये सब शारीरिक संरचना के कारण। अंतर का दूसरा कारण शारीरिक विकास। तीसरा देखिए आयु, एज फैक्टर। भाई किसी अधिक उम्र के बच्चे में और किसी कम उम्र के बच्चे में ऑटोमेटिक क्या पाया जाएगा? व्यक्तिक भिन्नता। वो छोटा बच्चा, छोटे 2 साल के बच्चे को कुछ दीजिए इंपॉर्टेंट चीज, फेंक देगा। लेकिन 10 साल 12 साल के 2 साल का बच्चे को पैसा दो, फेंक देगा पैसा को। क्या करूंगा? अब 12 साल के लड़का पैसा आऊ दे क्या बोलेगा? इतने में नहीं होगा, आऊ दे। तो ये क्यों ऐसा भिन्नता आया? एज के कारण। काय के कारण आया? एज के कारण। ठीक है, स्वभाव। स्वभाव को व्यक्तिक भिन्नता का आधार मानने वाले हैं चिकित्सा शास्त्री। कौन बोलता है? स्वभाव भी व्यक्तिक भिन्नता लाता है, चिकित्सा शास्त्री ने स्वभाव को। ठीक है, मनुष्य के जैसे कोई व्यक्ति स्वभाव में तेज है और कोई एकदम सुस्त है, ठीक है, कोई क्रियाशील होता है तो या कोई निष्क्रिय होता है, ये स्वभाव में आता है। स्वभाव, किसी का स्वभाव कैसा है? किसी चल भाई मार्केट जाएंगे, चलना चलना, और किसी दोस्त को बोलना चल, अरे नहीं भाई भाई अभी मैं मोर घर में काम में सोते हैं भाई जा। ये स्वाभाविक होता है उनमें। एक जन को पूछे हमेशा यही बोले, अरे भाई नहीं जाऊं भाई आज कुछ हो, दूसरे दिन नहीं आज कुछ हो भाई। तो वो स्वभाव रहता है। और एक जन को तू बोलेगा नहीं मैं तेरे घर नहीं, उससे पहले तेरे घर आ जाएगा, चल जाबो इतना। तो ये स्वभाव में अंतर होता है। ठीक है, एक ऐसा होता है स्वभाव में अंतर। कोई एक्टिव होता है, कोई एकदम क्रियाशील है, कोई एकदम निष्क्रिय। भाई नहीं जान, वो पैदा ही हुआ है निष्क्रिय, जीवन भर कैसे रहेगा? और वो निष्क्रिय। हाँ, संवेगात्मक स्थिरता। इसमें क्या होता है? आपके मानसिक परिवेश किस पर डिपेंड करता है? ये आपका मानसिक परिवेश जनित कारकों को भिन्न भिन्न व्यक्तियों में संयोगात्मक स्थिरता में अंतर होता है। इसके कारण ही व्यक्तियों के स्वभाव में भी अंतर बढ़ जाता है। छोड़ दे सीखने संबंधी अंतर, कोई सीखना चाहता है, कोई सीखना ही नहीं चाहता, दो अंतर। कोई कुछ और सीखना चाहता है, कोई कुछ और सीखना चाहता है।
सीखने संबंधी अंतर। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में सीखने की योग्यता उनमें क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसी कारण कोई गाना चाहता है, कोई बजाना चाहता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखो क्या पूछा था। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद लाभकारी हैं। हमेशा याद रखना लाभकारी होगा, व्यक्तिक भिन्नता होना जरूरी है, वरना सब एक टाइप का होगा तो नौकरी कौन पाएगा। बात समझना, व्यक्तिक भिन्नता होना जरूरी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने और अध्यापकों की को क्या करते हैं, अरे प्रेरित करता है, प्रवृत्त करता है, मतलब प्रेरित करता है। ये उन विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में उस टीचर का मदद करता है। क्या, व्यक्तिक भिन्नता। अभी मेरे को पूछो कौन कौन लड़का होशियार है, मैं बता दूंगा कौन कौन लड़का होशियार है, क्योंकि ये आपका व्यक्तिक भिन्नता बता देता है। कई जन को कोई मतलब ही नहीं है, और कुछ लोग एक्टिव होकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे यहाँ पर 10 आज कम से सुबह बैच में 10 जन गायब है। भाई ये बताता है ना कि कौन किसके प्रति कौन कौन ईमानदार है। ये उस व्यक्तिक भिन्नता नहीं होता तो सब बैठे रहते क्लास में एकदम ऐसे। बात समझ में, व्यक्तिक भिन्नता होना जरूरी है, व्यक्तिक भिन्नता होना जरूरी है। ठीक है, इससे क्या होता है, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक क्या करता है भैया, अरे अध्यापक उसके लिए प्रेरित करता है या अध्यापक मदद करता है। ठीक है, लिंग भेद, व्यक्तिक भिन्नता, अरे भैया लड़की कमजोर होती है, पूरा स्ट्रांग होता है, लिंग भेद हुआ कि नहीं हुआ। लड़कियां पढ़ाई लिखाई में तेज होता है, पूरा फालतू चीजों में तेज होता है, अंतर हुआ कि नहीं हुआ, लिंग भेद आया। लड़कियों को लिखने विखने में, चित्रकला चित्रकला ये सब में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, पूरा को खेलने में, चल खेलबो। ये सब लिंग भेद का कारण है, अरे है ना। पढ़ लेना तुम लोग आगे सब, ये सब पढ़ लेना। वातावरण, वातावरण, आप जिस वातावरण में ढले हुए हैं वो वातावरण आपको व्यक्तिक भिन्नता के बारे में बताएगा। ठीक है, देखिए वातावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे गर्म प्रदेश में कोई जन्म लेता है बच्चा, गर्म प्रदेश में जन्म लेगा तो वातावरण पैदा ही होगा करिया, अरे हाँ ना। ठीक है, सुस्त होता है वो, कैसा होता है, स्वभाव से सुस्त किस्म का है। लेजी क्रिकेटर, क्रिस गेल को देखना, एकदम लेजी, रन नहीं दौड़ते वो लोग, क्यों, वो अलग मैटर है, पढ़ा तो चांद तक नहीं तो हाँ बार। इसीलिए अगर ऐसा रहता कि हर मान लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वही रहता, सबसे बड़ा नाम उसी का रहता, ऐसा नहीं है। ये लोग सुस्त होते हैं, 2 रन नहीं दौड़ते, खड़े खड़े बस मारेंगे बोले, ठीक, सुस्त होंगे, करिया होंगे। लेकिन यही गोरे देश के लोग सफेद होंगे, सफेद, कई जन तो लाल दिखते हैं। ठीक है, विदेशी लोग रे लोल और मेहनती होते हैं, और कैसे होते हैं, तो ये वातावरण से इफेक्ट पड़ा है भैया, मेरे बताने का मतलब ये है। ठीक है, ये समझाने के लिए क्यों विद्यार्थियों में सीखने की योग्य या अयोग्य है, इसलिए विद्यालय में व्यक्तिक भिन्नता का पूरा करना चाहिए। देखो व्यक्तिक भिन्नता एकदम जरूरी है। आगे, किन कारणों से और व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, ये सारे कारण हैं। रुचियां, किसी को किस चीज में रुचि है ये भी मायने रखता है। ठीक है, अभिव्यक्तियां, ठीक है, व्यक्ति, बहुत सारा और कारण निकल जाएगा, बहुत सारा कारण निकल जाएगा, जिसमें और भी कारण है, जिसमें व्यक्तिक भिन्नता के कारण, ये मेन कारण है। इनमें से एक दो कारण मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना है आपको। इसमें याद रखना है स्वभाव। तो चिकित्सा शास्त्रियों ने किस प्रकार के व्यक्तिक विभेद को प्राथमिकता दिया, तो क्या बोला वो लोगों ने, स्वभाव। उसके बाद याद रखना है ये वाला, कौन सा, वंशानुक्रम।
तो वंशानुक्रम को अकेले नहीं बोलोगे, वंशानुक्रम को किसके साथ मिला के बोलोगे? पर्यावरण के साथ। वंशानुक्रम, यही क्वेश्चन आएगा एक ठोक। अब कुल मिला के मैं तेरे क्या पढ़ा रहा, व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार। अब किस प्रकार का व्यक्तिक भिन्नता पाया जाता है? तो पहला तो याद रखना भैया, शारीरिक भिन्नता। कोई शारीरिक रूप से स्ट्रांग है, कोई शारीरिक रूप से कमजोर है। तो ये क्या, कैसा भिन्नता पाया गया? शारीरिक भिन्नता। और इस शारीरिक भिन्नता से ऑटोमेटिक क्या पैदा हो जाएगा? व्यक्तिक भिन्नता। मैं बोलूंगा जब दौड़ क्या, एक जन खोरवा है, कैसे दौड़ेगा? हो गया शारीरिक भिन्नता। ऑटोमेटिक क्या आ गया? ये व्यक्तिक भिन्नता। कोई रूप रंग में गोरा है, कोई कद में अच्छा है, किसी का बनावट अच्छा है, तो ये सारा का सारा ऑटोमेटिक किस में बदल जाता है? व्यक्तिक भिन्नता में। मानसिक भिन्नता, ले समझा के प्राण छूट गया मेरा गणित तुमसे, किसी समझ में आया और किसी समझ में नहीं आया। मतलब वो क्या बता रहा है? आप में कैसी भिन्नता है? मानसिक भिन्नता। अब देखो, इस योग्यता की जांच करने के लिए बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया कि किस व्यक्ति में मानसिक भिन्नता अलग अलग कैसे है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आईक्यू, बुद्धि लब्धि। ठीक है, वुडवर्थ का मत है कि पहली कक्षा के बालक में बुद्धि लब्धि 60 से लेकर के 160 तक होता है। कौन से कक्षा में? पहली कक्षा के बालक में बुद्धि लब्धि 60 से लेकर के 160 तक होता है। अब वो 60 वाला कौन है और 160 वाला कौन है? देखो, कोई बच्चा 100 में 100% पाएगा पहली क्लास में, और कोई बच्चा लटे पटे 50-60 पाएगा, वही 60% वाला है। ठीक। संवेगात्मक भिन्नता, ये हमेशा याद रखना है, मन स्थिति के कारण आएगा। किसके कारण आएगा? मन स्थिति। भिन्नताओं के कारण कुछ व्यक्ति के, देखो कुछ व्यक्तियों का हृदय एकदम कठोर होता है। कैसा होता है? एकदम कठोर। और कुछ व्यक्तियों का हृदय कैसा होता है? ले भाई यार पैसा नहीं है तब वो पढ़ ले। ठीक है, और होता है। और कुछ नहीं पढ़ा, बात खत्म, पैसा नहीं, बात। ये मन है स्थिति, ये संवेगात्मक। कुछ ठीक है, कुछ कैसे रहते हैं? खिन्न चित्त के, हट। और कुछ कैसे रहे? हमेशा क्या वाला है? प्रसन्न। तो ये, अरे कुछ को देखते ही नहीं समझ में आता है काहे पैदा हो गया ये। उसका मुंह देखते टेंशन, वो देख जीवन भर ऐसे ही घुमा जाए, जीवन भर ऐसे ही मिलेगा तेरे को। ये भी क्या है? एक प्रकार का व्यक्तिक भिन्नता, लेकिन किस प्रकार का? ठीक है, नेक्स्ट, रुचि भिन्नता। भाई ये तो स्वाभाविक सी बात है, रुचियों में तो पति पत्नी नहीं मिलता, उन्हीं का नहीं मिलता, सबसे ज्यादा उन्हीं का नहीं मिलता। किसका? पति और पत्नी। बाकी सबका मिल जाता है, सहेली का सहेली से मिल जाता है, दोस्त का दोस्त से मिल जाता है। उत्तर दक्षिण है वो लोग, वो उधर जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, रुचियों की दृष्टि से कभी कभी आश्चर्यजनक विभिन्नताएं देखने मिलती है। किसी को संगीत तो किसी को चित्रकला पसंद है, तो किसी को खेल पसंद है। वार्तालाप में रुचि हो, कई जन को सिर्फ गोठियाना पसंद है, महिलाएं। कोई कुछ नहीं मिला तो गोठिया लिए बोले, वार्तालाप। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि उसकी आयु वृद्धि के साथ साथ परिवर्तित होती है, याद रखना। रुचियों में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे तू पहले साल आया था तो मैं पीएससी निकालूंगा, उसके बाद दूसरे साल बोले नहीं व्यापम निकालूंगा, तीसरे साल पता चला एसएससी का सिलेबस छोटा होता है, एसएससी निकालूंगा, उसके बाद पता चला अब चपरासी हो जाए बस। ठीक है, तो समय के साथ साथ रुचियों में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, विचारों में भिन्नता। ठीक है, एक धार्मिक विचार का है और एक बोले मैं भगवान का जावे नहीं कर रहा हूं, क्यों? मैं भगवान को मानता ही नहीं हूं। ठीक है, तो एक कैसा होगा? अधर्मी नेचर का होगा। एक उदार होगा, लिबरल, दान दक्षिणा सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। एक कैसा होगा? अनुदार प्रवृत्ति का होगा। एक नैतिक होगा, एक अनैतिक। ये सारा भिन्नता क्यों आ रहा है? विचारों के कारण, क्योंकि उसी टाइप का वो थाट वाला है। भगवान होता ही नहीं, बात खत्म। तो काहे मानेगा? वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा ही नहीं। लेकिन दिन रात दाई ददक देख रहा है, अगरबत्ती पे अगरबत्ती चल रहा है,
ठीक है, अगरबत्ती पे अगरबत्ती ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा उसमें, धार्मिक, ठीक है। चरित्र में भिन्नता, चरित्र में भिन्नता बोलने का मतलब भाई आपका जो नेचर होगा, आपका नेचर हो सकता है किसके प्रति, आपको शिक्षा, संगीत, परिवार, पड़ोसी आदि सभी चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। भाई अगर कोई शिक्षा ऐसे लोगों के साथ घूम रहा है जिनका मेन उद्देश्य शिक्षा लेना है, तो वो आपके चरित्र को उस टाइप का बनाएगा। आप उनके साथ घूम रहे हो दिन भर, सारे गामा पा 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 तो ये संगीत पे आपको रुचि आ जाएगा, आएगा। आप ऐसे परिवार के साथ, परिवार तो आपका चरित्र वैसा बन जाएगा। पड़ोसी के साथ रहोगे दिन रात तो पड़ोसी टाइप का हो जाएगा। दाई दादा तेरे मना करते फलाना आदमी के साथ मत घूमना, सबको एक समय आया होगा वो सहेली सन मोल नहीं दिखबे, बात खत्म, ठीक है, वो सहेली तो बदमाश है, ये बताते हैं ना। हाँ तो भी उस वैसे ही क्यों बताते हैं, क्योंकि आपका जो नेचर है, आपका जो चरित्र है उसी के समान हो जाएगा, ठीक। व्यक्तियों में विभिन्नताएं, व्यक्तियों में तो कई प्रकार का स्वाभाविक भिन्नता पाया जाएगा, हर प्रकार का भिन्नता पाएगा, ये वाला कोटेशन नहीं भूलना। स्वभावतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की भिन्नताओं पर अधिक प्रभावित होता है। ये देखो, इस महोदय का एक डायलॉग याद रखना, नाम क्या इसका, टाइलर। देखो, व्यक्तित्व भिन्नता, आप किसी के ज्ञान को भूल सकते हो, उसकी पर्सनालिटी या उसका जो स्वभाव होता है उसको नहीं भूले। मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति मिलने आया, आप बहुतों से मिलते हो, लेकिन कुछ अपना उसी समय क्या छोड़ जाते हैं, छवि छोड़ जाते हैं। वही भिन्नता क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता। देखो क्या बोलता है टाइलर क्या बोलता है, स्वभावतः व्यक्ति योग्यता की भिन्नताओं को भूल सकता है के बजाय व्यक्तिक भिन्नताओं को अधिक प्रभावित होता है। किसी की योग्यता से जितना प्रभावित नहीं होता, वो उसके पर्सनालिटी से ज्यादा प्रभावित होता है उसके। बोलने वाले का नाम क्या है, टाइलर। व्यक्तिक भिन्नता का टाइलर महोदय ने क्या बोला कि योग्यता की भिन्नता की अपेक्षा व्यक्तिक भिन्नता ज्यादा अधिक प्रभावित होता है या प्रभावशील होता है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक भिन्नता का महत्व, कक्षा में विद्यार्थियों की, देखो अरे भैया पूरा का पूरा मैं आपको क्या बताने वाला हूं, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक भिन्नता का महत्व। अगर व्यक्तिक भिन्नता है तो उससे शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या मदद मिलेगा। पहला, कक्षा में विद्यार्थियों की ग्रेड की दृष्टि से, अगर मेरे को पता चल गया कि ये 8-10 बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, इनको अलग ग्रुप बना दिया, दूसरा 8-10 बच्चे थोड़ा कमजोर है, इनका अलग ग्रुप बना दिया, तो 8-10 बच्चे और कमजोर है, उनका अलग ग्रुप बना दिया, तो ये ग्रुपिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया। मैंने बोल दिया क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, मैं क्या दे दिया उनको, ग्रेड के हिसाब से बांट दिया। अब मेरे को जब भी मैं ए क्लास में जाऊंगा तो मैं ए बेटा फार्मूला बनाऊं, बैठा कुर्सी में, बच्चे बना लिए। लेकिन अब मैं दूसरे पास गया जिनकी बुद्धि कम है, वहां पर मेरे को अब फार्मूला के साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा, डिटेल करना पड़ेगा। किसी और के पास जाऊंगा तो मैं पहले फार्मूला कहां से आया ये बताना पड़ेगा, फिर उसका डिटेल करना पड़ेगा, तो पढ़ाने में अंतर आ जाएगा। तो इसमें ये चीज करने में क्या मिलता है, अपने को फायदा होता है। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद लाभकारी हैं, इस चीज को हमेशा याद रखना। कक्षा में व्यक्तियों में विभेद होना, व्यक्तित्व में अंतर आना, ये हमेशा कैसा होता है, लाभकारी होता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों के संज्ञात्मक संरचनाओं को खोजने में, किस विद्यार्थी का कैसा सोच है या वो विद्यार्थी किस लेवल का है, इसके लिए अध्यापक को क्या होता है, मदद मिलता है। ओके, याद रखना है, लाभकारी होगा। व्यक्तिक भिन्नता शिक्षा में क्या होगा, लाभकारी होता है। दूसरा याद रखना, शिक्षण विधि के प्रयोग की दृष्टि से,
शिक्षक को चाहिए कि देखो, अध्यापन विधियों का चयन छात्र की श्रेणियों के अनुसार करे। तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को पढ़ाने की विधि कम बुद्धि वाले छात्रों को पढ़ाने के वाली विधि से भिन्न होना चाहिए। व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों के सभी शिक्षकों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप पढ़ाने में मदद करता है। ये जितने हाईलाइट वर्ड हैं ये सारे प्रश्न में आ चुके हैं। ये जो अलग से हाईलाइट है देखो, ये इसमें और ये डार्क है, जो जितने लेटर डार्क में लिखे हैं ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, जहां पर डार्क लाइन का यूज हुआ है। तो व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की सभी शिक्षार्थियों व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में मदद करता है। अगर व्यक्तिक भिन्नता के बारे में सीखेगा तो उस लेवल में उसको पढ़ा लेगा। चलिए, पाठ्यक्रम निर्माण की दृष्टि में महत्व शिक्षा का, शिक्षा में व्यक्तिगत जो भिन्नता है उसका शिक्षा में क्या महत्व है? तो पाठ्यक्रम निर्माण में सिलेबस, शिक्षकों को विभिन्न समूहों के छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम नहीं बनाना चाहिए। उनको समूह में बुद्धि, अभिरुचि और अभिक्षमता के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। केवल ऐसा पाठ्यक्रम मत तैयार करो जिसमें केवल बुद्धि का काम हो। ऐसे भी पाठ्यक्रम का तैयार करिए जिसमें किसका काम हो? रुचियों का। ठीक है, और अलग से क्षमता, जैसे किसी को पेंटिंग पसंद है तो कुछ इवेंट होते रहेगा तब तो उसका व्यक्तिगत भिन्नता दिखेगा। ठीक है भाई साहब, आजकल हर एक इवेंट में अब आजकल जरिया एक नहीं रहा। सरकारी नौकरी करने वाले से ज्यादा कौन कमा ले रहा है आजकल, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये भी पैसा कमाने का जरिया है। वो अपने अभिरुचि से कमा रहा है, लेकिन अगर वो उसको वो मौका मिले ही ना तो कहां से वो आज समाज में पैसा कमा पाए? तो लिमिट खत्म हो गया है। जिसकी जैसी रुचि उसको यही क्या कहलाएगा बेटा? अभिक्षमता। मतलब उसमें शिक्षा के अलावा और जो क्षमताएं होती है वो क्या सब कहलाती है? अभिक्षमता। उसी का एक पार्ट है रुचि, बुद्धि। इसके आधार पर सिलेबस तैयार करना चाहिए ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक छात्रों को मिले। केवल ऐसा सिलेबस भर दिया फलाना ढिकाना, ये फिजिक्स पूरा ऐसा जान दे, तो जिसके पास बुद्धि है, जिसको समझ में आ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, बाकी प्राण छूट रहा है। ये गृह कार्य की दृष्टि से होमवर्क दे रहा है गुरुजी। अब होमवर्क दे रहा है तो कुछ भी दे रहा है, सोच समझ के होमवर्क देना ताकि शिक्षा में उसका महत्व मिल सके। जिस व्यक्ति जो अभिरुचि से जो छात्र है, व्यक्तिगत भिन्नता से जान जाओ कि किस छात्र को किसमें रुचि है, उसके हिसाब से उसको क्या दिया जाए? होमवर्क दिया जाए। व्यवसाय चुनने की दृष्टि से मान लीजिए कोई छात्र अब ऐसा हो गया है जिसको अब क्या करना है? बिजनेस सेलेक्ट करना है, व्यवसाय चुनना है। क्या चुनना है भैया? व्यवसाय चुनना है। तो आप उसको क्या करिए, आप उसको उसकी रुचि के अनुसार, कभी क्या लगता है मैं ये कर लेता हूँ का, देखे पान ठेला में बढ़िया ग्रोथ है, पान ठेला खोल लेता हूँ। बोले किराना दुकान में बढ़िया ग्रोथ है, किराना दुकान खोल लेता हूँ। पता चल रहा है कार वॉशिंग में ज्यादा ग्रोथ है, ढाबा खोल लेता हूँ, ये कर लेता। मतलब आप, शिक्षक का ये काम होता है व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर उस बच्चे को व्यवसाय चुनने में क्या करें? मदद करें। ठीक है, और शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा पर, शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से मतलब उसका जो, जैसे मान लीजिए इस क्लास में 40-50 बच्चे हैं, कुछ बच्चे इतने बड़े हैं, अब उसको आखिरी सीट पे बैठा दिया, दिख ही नहीं रहा है बोर्ड। बात समझ में आया? तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए? शिक्षक को ऐसी जगह बैठाना चाहिए जहां से वो बोर्ड में सारे लिखे बातें क्या कर सके? स्पष्ट रूप से देख सके। कुछ बच्चे को सुनाई नहीं देता और मैं आखिरी में बैठा दिया हूं, और क्या सुनाई देगा? तो उस बच्चे को मेरे पास में बैठाना। तो ये है शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से। शारीरिक भिन्नता के अनुसार शिक्षकों को कक्षा में छात्रों को बैठाने के स्थान सुनिश्चित करना चाहिए। छोटे कद तथा कम दिखाई देने वाले या कम सुनाई देने वाले बच्चों को अलग बेंच में बैठाने की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा अधिक से अधिक उनको लाभ पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व। व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन की विधियां, इससे सवाल आएगा। 5 विधि है, पांचों का पहले नाम जानो। व्यक्तिगत भिन्नता की
वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन की विधियां। पहला है अभिरुचि परीक्षण। वैयक्तिक भिन्नता का पता लगाने का पहला विधि है अभिरुचि परीक्षण। दूसरा विधि है व्यक्तिगत इतिहास विधि। अब बता रहा हूं, देख तेरे तेरे बारे में मेरे को जानना है। किसके बारे में? तेरे बारे में मेरे को जानना है, ठीक है। अब मैं तेरे पिछले टीचर से पूछूंगा ये कैसा है, उससे कुछ जानकारी मिलेगा। तेरे दोस्त से पूछूंगा मैं तू कैसा है, तेरी सहेली से पूछूंगा मैं तू कैसा है। समझ में आ रहा है? अब तेरे पड़ोसियों से भी जाके पूछूंगा मैं तू कैसा है। तो कुल मिला के अब वो तो नया चीज नहीं बताएंगे, वो सब तेरे किसके बारे में बताएंगे? इतिहास के बारे में। हमारे गांव में घम सांप आ रही सो रहा ऐसे कूद के मारिस। इससे मेरे को क्या पता चल जाएगा? इतिहास से उसकी व्यक्तिगत जानकारियां पता चलेगा। और इससे मैं क्या पता कर लूंगा बेटा? ये सारी चीजें मेरे किसमें मदद करेगी? व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन की विधियां। पहला विधि अभिरुचि परीक्षण, दूसरा व्यक्तिगत इतिहास विधि, तीसरा बुद्धि परीक्षण। इसीलिए तो बुद्धि लब्धि। देख ले IQ 60 है, 70 है, 80, 90, इसमें भी पता चल जाएगा। उसके बाद याद रखना है उपलब्धि परीक्षण, और एक है सामूहिक अभिलेख विधि। ग्रुप में पता चल जाएगा कौन कैसा है। चलिए अभिरुचि परीक्षण पहला, हमारे काम की बात को बस देखना है। अभिरुचि, बस इस परीक्षण के आधार पर भी बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। अभिरुचि के हिसाब से बालकों में काफी भिन्नताएं पाई जाती है। कुछ बालक कुछ खास विषयों जैसे गणित, रसायन विषयों में अधिक इंटरेस्ट होता है, जबकि कुछ को अपेक्षाकृत इनमें रुचि कम होती है। रुचि रुचि का है, किसी को आर्ट्स में ज्यादा रुचि है, ठीक है। व्यक्तिगत इतिहास विधि। व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन की विधियों में दूसरा विधि कौन सा है? व्यक्तिगत इतिहास विधि। व्यक्तिगत इतिहास विधि में व्यक्ति के परिवार, शिक्षक, पड़ोसी, मित्र तथा संबंधियों से उसकी जानकारी लेकर व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया जाता है। तब क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत इतिहास विधि। इनमें से कौन सा अध्ययन की व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन की एक विधि है? नहीं है, क्वेश्चन यही बनेगा। विधि बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण में बालकों के विभिन्नताओं का अध्ययन बुद्धि परीक्षण विधि, इसी को अपन क्या बोलते हैं? बुद्धि लब्धि। इसी को क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि से पता चल जाएगा उनके बुद्धियों में या व्यक्तिगत कितना उनमें विभिन्नताएं हैं, ठीक है। क्योंकि किसी बालक में बुद्धि थोड़ा कम होता है, किसी में अधिक होता है। इसको माप कर भी उनकी भिन्नताओं का क्या किया जा सकता है? अध्ययन किया जा सकता है। यह कहलाएगा बुद्धि परीक्षण। क्या कहलाएगा? ये बुद्धि परीक्षण। अगला देखो उपलब्धि परीक्षण। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता का एक प्रमुख स्रोत है उपलब्धि, विशेषकर शैक्षिक उपलब्धि। कैसा उपलब्धि? शिक्षा से संबंधी उपलब्धि। शैक्षिक उपलब्धि को मापकर हम व्यक्ति भिन्नता की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं। शैक्षणिक ज्ञान के आधार पर यह परीक्षण किया जाता है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे को, हर बच्चे को वही समझ, एक ही फार्मूला है उसी से उसको समझाया जाए। अरे भैया, तो इसका मतलब जहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों को अगर मान लीजिए बोले बेटा 2 ठो अंडा बना, क्या बना? 2 ठो अंडा बना। एक अंडा और ये बनाया दूसरा अंडा, बीच से लकीर खींच, ऐसा कर, ये। अब उसके बाद आगे को मिटा दे, ये और ये क्या बन गया? मतलब वो बच्चा, देख मैं उसको बोल सकता था बेटा 2 ठो गोला बना, 2 सर्कल बना, नहीं बोल रहा हूं मैं उसको, तो बोल रहा हूं 2 अंडा बना। उसको पता है अंडा कैसा होता है, उसको पता है अंडा कैसा होता है। अब मैं देखो ये क्या आया? अ से अनार का। इसको अनार ही क्यों बोले? क्योंकि वो जानता है अनार को।
खा चुका है अनार को, उसको बताया गया था ये अनार है, ठीक है। अब तू अ से अफगानिस्तान कहाँ जानेगा वो? अरे बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो आप उसके ये कारण है। दो ठो अंडा बना, कैसे बोलते थे, दो ठो अंडा बना, एक बीच से लकीर खींच, ये खड़ा लकीर, ये आड़ा लकीर। अब उसके बोले आधा मिटा दे, ये बेटा बना अनार का, ठीक है। ऐसे ही सिखाया जाता है ना, ठीक है। तो विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए कि विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों का क्या करे, उपलब्ध कराए। अब वो किसी को आ एक ही बार में समझ, अरे हम तो माँ पढ़ा दे हमारा ठीक है। लेकिन अब कई जन ऐसे बैठा तब बताए बेटा दो अंडा बना, बीच से लकीर खींच। तो कई सारे अधिगम परिस्थितियों से उसको क्या होना चाहिए, बच्चों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। और एक है सामूहिक अभिलेख विधि। अगली विधि का नाम क्या है? सामूहिक अभिलेख विधि। ये इस परीक्षण विधि में बालकों से संबंधित क्रमबद्ध रूप से सूचनाएं अंकित की जाती है। जैसे उपस्थिति का मतलब, अरे अटेंडेंस होता है। रुचियां, किसको किसमें रुचि है। स्वास्थ्य, सामान्य योग्यताएं, शिष्ट कौशल, व्यक्तिगण, विद्यालय का कार्य तथा प्रचार की दृष्टि से दृष्टिकोण इत्यादि। अरे भैया सब में ग्रुपिंग का यूज हो रहा है। तो अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड। सामूहिक, अरे भैया कोई स्कूल आता है, रोज आता है, मतलब उसको पढ़ाई में रुचि है। एक जन आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है, फिर फोन लगाता आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है, कुल मिला के पार। सीधा समझ जाना उसकी रुचि नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी वो रोज एक दिन समझ में आएगा। अरे धीरे धीरे समझ में आता है। कोई एकदम ऐसे आसमान से टपक के आईएएस नहीं होता है, ठीक है। आसमान से कोई गिरता है उसको नौकरी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। वो मेहनत यहीं पर, वो भी जीरो से, पहला दिन आया होगा, वो भी पहला क्लास पढ़ा होगा, लेकिन वो आखिरी तक लगा हुआ है। होने का कारण यही है, वो उसको बीच में घमंड नहीं आया मेरा तैयारी हो गया, अब मेरा हो गई। पढ़ने तब तक पढ़ता है जब तक हो ना जाए। एक बार पढ़ना, डेढ़ बार पढ़ना, आधा बार पढ़ना नहीं। ये इससे क्या होगा, तैयारी जो हुआ रहा तो बर्बाद। ठीक है, चलिए इस तरह एक और टॉपिक आपका खत्म। व्यक्तित्व परीक्षण, आखिरी याद रखना, पर्सनालिटी टेस्ट। छात्रों के व्यक्तित्वशील गुण जैसे व्यक्तित्व विकास, सृजनात्मकता, प्रेक्षण विधियां आदि से स्पष्ट भिन्नता होती है। अरे हर किसी का पर्सनालिटी अलग अलग होगा, ठीक है। हर किसी का सृजनशीलता मतलब बनना उसका, ठीक है, वो अलग अलग होगा, सब अलग। जिसका अध्ययन विभिन्न तरह के व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर आसानी से क्या किया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। एक कक्षा में विद्यार्थियों को चयनित अधिगमन शैलियों के पढ़ना, ये तो तेरे काम का नहीं है। ये हो गया तेरा एक और टॉपिक खत्म। इतना ही है इसमें, नाम क्या है इसका, व्यक्तित्व